हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का अनुवाद करना। हम परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल है, कैसे उसका अनुवाद किया जाता है, तो इस वीडियो में आज हम सब वो देखने वाले हैं। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक घंटी का निशान है, उसे भी आप टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। अब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण होना, और एक कार्य पूर्ण होने के पश्चात दूसरा कार्य शुरू होता है इसमें। और अधिकांशतः इस वाक्य में कर, पर, करके इस तरह से आता है कि काम करके वह चला गया, स्नान करके मैं मंदिर गया, भोजन करके मैं सो गया। तो इस तरह से वाक्य आते हैं। तो एक कार्य समाप्त होता है फिर दूसरा कार्य शुरू होता है, वह परफेक्ट पार्टिसिपल में बनता है। इसमें भी एक एक्टिव वॉइस में होता है, एक पैसिव वॉइस में होता है। तो पहले हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को देखते हैं कि उसका अनुवाद किस प्रकार बनाते हैं। तो जैसे दिया है कि पुस्तक पढ़कर मैं सो गया, यानी पुस्तक को पढ़ने का काम, यानी मैं पुस्तक पढ़ा, मैं सो गया, दोनों कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा है, तो यह एक्टिव वॉइस से बनेगा। तो अब एक्टिव वॉइस के रूल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, हैव, और उसमें आईएनजी और हैविंग लगते ही वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है। तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके पश्चात पहले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बचा होगा उसको लिख देंगे। उसके पश्चात जो भी अदर सेंटेंस होगा उसको हम लिख देंगे, जिस टेंस में वह होगा उसमें उसका अनुवाद हम बना देते हैं। जैसे दिया है पुस्तक पढ़कर मैं सो गया, तो पुस्तक पढ़ने का काम समाप्त हो गया, मैंने ही पुस्तक पढ़ा और मैं ही सोया। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें कर आया है पढ़कर, तो हैविंग का प्रयोग कर देंगे। क्रिया थर्ड फॉर्म, तो रीड लिखिए चाहे स्टडीड लिखिए, तो रीड लिखते हैं। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अब क्या पढ़कर, तो हैविंग रीड अ बुक, पुस्तक पढ़कर मैं सो गया, तो आई पास्ट इंडिफिनिट में है, तो स्लेप्ट, मैं सो गया। अगला दिया है अपना काम समाप्त करके वह चला गया, यानी वह अपना काम समाप्त किया, वह चला गया, यानी दोनों कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा हुआ है। तो अब यहाँ पर पुनः यहाँ लिखेंगे कि हैविंग, उसके पश्चात है समाप्त करना, तो समाप्त करना का फिनिश या कंप्लीट, तो फिनिश कर देते हैं। तो हैविंग फिनिश्ड, यानी समाप्त करके। अब क्या समाप्त करके, अपना कार्य। तो जो अपना कार्य है तो ही के अनुसार जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही के अनुसार हिज, और यहाँ हो जाएगा वर्क। अपना काम समाप्त करके वह चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको लिख देंगे ही वेंट अवे। ये हो गया कि अपना काम समाप्त करके वह चला गया। अगला लिखा है पत्र लिखकर वह सवाल हल किया। तब ऐसा नहीं है कि पत्र लिख भी रहा है और सवाल भी हल कर, ऐसा नहीं लिखा है। ये दिया है कि पत्र लिखने का काम समाप्त कर दिया, यानी पत्र लिखकर वह सवाल हल किया, तो पत्र लिखने का काम समाप्त हो गया है, फिर सवाल हल किया है। और पत्र लिखने का काम भी वही किया है, तो एक्टिव वॉइस है, इसलिए हैव और उसी में आईएनजी, हैविंग। राइट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो रिटेन अ लेटर, हैविंग रिटेन अ लेटर, पत्र लिख करके वह चला गया, यानी वह सवाल हल किया, तो ही अब हो जाएगा सॉल्व्ड क्वेश्चन। तो हैविंग रिटेन अ लेटर ही सॉल्व क्वेश्चन। अगला दिया स्नान करके तुम मंदिर गए, यानी स्नान कर लिए फिर मंदिर गए, तो स्नान करने का काम समाप्त हो चुका है। पुनः यहाँ पर हैविंग का प्रयोग कर देंगे, हैव और उसी में आईएनजी, और यहाँ पे टेकन अ बाथ, हैविंग टेकन अ बाथ। तो बाथ के पहले देखिए यहाँ पर अ आर्टिकल यानी डिटर्मिनर आया हुआ है, तो जो बाथ है वह नाउन है, और टेकन यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया।
तो हैविंग टेकन अ बाथ, स्नान करने के पश्चात या स्नान करके तुम मंदिर गए, तो यू वेंट टू टेम्पल, ये हो गया। फिर आगे दिया है कि खाना खाकर मैं सो गया, यानी खाना खाने का काम समाप्त हो गया, उसके पश्चात वह सोया है। तो खाना खा करके मैं सो गया, यानी सोने का काम मैंने किया, तो यहाँ पर पुनः समाप्त हो गया है काम, तो हैव और उसी में ing और इट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हैविंग ईटन फूड, यानी खाना खा करके मैं सो गया, तो आई और स्लेप्ट, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो इस प्रकार से ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस का जो था उसका अनुवाद हुआ। अब हम पैसिव वॉइस का अनुवाद देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके पैसिव वॉइस का अनुवाद हम किस प्रकार करते हैं और पहचानेंगे कैसे कि ये पैसिव वॉइस है कि नहीं है। जैसे लिखा है पत्र लिखकर उसे पोस्ट किया गया, तो पत्र लिखकर उसे पोस्ट किया गया। अगर यहाँ होता कि पत्र लिखकर मैं उसे पोस्ट किया, तो पत्र भी मैं लिखता, मैं पोस्ट करता, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि पत्र लिखकर पत्र को पोस्ट किया गया, तो पत्र जो है वह डूअर का कार्य नहीं कर रहा है, डूअर है ही नहीं, तो इसलिए उसे पोस्ट किया गया, ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस के रूल से बनेगा ये। तो पैसिव वॉइस के रूल को देखते हैं। सबसे पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात बीन का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे, उसके पश्चात जो अदर सेंटेंस होता है उसको लिख देंगे। अब जिस सेंस में वह हो उसके हिसाब से वह लिखा जाएगा। जैसे लिखा गया है कि पत्र लिखकर उसे पोस्ट किया गया, तो जो पोस्ट करने वाला यहाँ है ही नहीं, यह पैसिव वॉइस में है, तो इसलिए यहाँ पर हैविंग और बीन क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो रिटेन और लेटर, तो पत्र को लिखा गया और उसे पोस्ट किया गया, यानी पत्र को ही पोस्ट किया गया है, तो जो पोस्ट किया जा रहा है किसी अन्य के द्वारा किया जा रहा है, तो इसीलिए यह पैसिव वॉइस है। तो पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाएगा, हो जाएगा इट वाज पोस्टेड। ये हो गया इट वाज पोस्टेड, इसे पोस्ट किया गया। फिर दिया है चोर को गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया, तो चोर को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया। तो अब किसने उसे गिरफ्तार किया, किसने जेल भेजा, ऐसा किसी प्रकार का जिक्र नहीं है, डूअर यहाँ नहीं है, यानी चोर को गिरफ्तार किया गया और उसे यानी चोर को भेजा गया। अब भेजा कौन है यहाँ पर नहीं है, डूअर नहीं है, यह पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हैविंग बीन क्रिया थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ, ये हो गया हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ, चोर को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया, तो जेल उसे ही भेजा गया है, तो यहाँ हो जाएगा ही वाज सेंट टू जेल, ये भी पैसिव वॉइस में है, ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। फिर दिया है दंडित करके उसे घर भेजा गया, यानी दंड दिया गया और किसने वहाँ घर भेजा है यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है, दंडित करके उसे जेल भेजा, उसे घर भेजा गया, तो यहाँ किसने उसको घर भेजा है, यहाँ डूअर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो पैसिव वॉइस में बनना है। तो फिर यहाँ प्रयोग कर देंगे हैविंग बीन पनिश्ड, दंडित करके कॉमा उसे घर भेजा गया, तो यह पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ बन जाएगा, यह पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस हो रहा है, तो ही वाज सेंट होम, उसे घर भेजा गया। फिर दिया है पुस्तक देकर उसे विद्यालय भेजा गया, उसे पुस्तक दिया गया, उसे विद्यालय भेजा गया, भेजा कौन है, डूअर नहीं है, तो इसलिए इसको भी पैसिव वॉइस में, यहाँ हो जाएगा हैविंग बीन क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाएगा, गिवन अ बुक,
पुस्तक देकर, तो अ बुक, उसे विद्यालय भेजा गया। पैसिव वॉइस इसका पास्ट इंडेफिनिट का, तो ही वाज सेंट टू स्कूल, ये हो गया। तो हैविंग बीन गिवेन, पुस्तक दे करके, यानी हैविंग बीन गिवेन अ बुक, ही वाज सेंट टू स्कूल, उसे विद्यालय भेजा गया। अब लिखा है कविता की रचना करके उसे रिकॉर्ड किया गया, यानी कविता की रचना किसने किया है, नहीं है, उसे रिकॉर्ड किया गया, यानी उसे का मतलब कविता को रिकॉर्ड किया गया। तो जो पोयम है वह डूअर नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस में बन रहा है। तो यहाँ पर हैविंग बीन, अब यहाँ हो गया हैविंग बीन। अब रचना करना, तो रचना करना की अंग्रेजी होती है कंपोज। तो हैविंग बीन कंपोज्ड, अब क्या रचना करके, तो कविता, अ पोयम, उसे रिकॉर्ड किया गया। तो उसे का मतलब पोयम को ही रिकॉर्ड किया गया, तो यह डूअर नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस में बन रहा है, अभी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो उसे रिकॉर्ड किया गया, तो इट वाज रिकॉर्डेड, ये हो गया। हैविंग बीन कंपोज्ड अ पोयम, कविता की रचना करके, इट वाज रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड कर दिया गया या रिकॉर्ड किया गया। तो इस प्रकार से जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका अनुवाद हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।